गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करा था तो उस समय हमने इसके एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि इंटीग्रेशन को पढ़ने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें है वो है कि इसकी हेल्प से हम जो इर्रेगुलर शेप्स हैं उनका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासेस में ज्योमेट्री की हेल्प से रेगुलर शेप्स के एरियाज को फाइंड करना सीखा था। आप किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स, पेंटागन्स, हेक्सागन्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो जो रेगुलर फिगर्स हैं तो उनके लिए हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। अब जो फिगर्स रेगुलर नहीं हैं उनके एरियाज को कैसे फाइंड करा जाए, तो इसके लिए इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन की हेल्प से किसी कर्व से और एक्सिस से बाउंड एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। हमने इससे पहले जब लिमिट एजेस सम की हम बात कर रहे थे तो ये पढ़ा था कि किसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के अगर हम बात करें तो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के और x एक्सिस के बीच का जो बाउंड एरिया है, जो किन्हीं भी दो x की वैल्यूज के बीच में बाउंड हो, जैसे x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में बाउंड एरिया हो, उसे हम कैसे फाइंड करें। तो इसके लिए हमने देखा था कि अगर हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लें जिनकी विड्थ हम सेम रखें, मान लेते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लेते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप्स में हो और dx जिनकी विड्थ हो, dx जिनकी चौड़ाई हो, और हम इसमें से एक सैंपल के तौर पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी हाइट y है। तो अगर हम इस स्ट्रिप को एक रेक्टेंगुलर शेप मानकर चलें और जो हमारे पास एरिया बच रहा है उसे हम नेग्लिजिबल माने, यानी स्ट्रिप्स इस तरह से बनाई जाएं कि सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बने और मिनिमम वेस्टेज हो, तो उस समय हम ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाकर और उन सब का अगर हम सम कर लेते हैं तो हम उस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम उस पूरे एरिया को A से डिनोट करें तो ये एरिया दरअसल इंटीग्रेशन होगा इन सभी स्ट्रिप्स के एरियाज का। और अब हम अगर एक स्ट्रिप के एरिया की बात करें तो एक स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, जो कि लेंथ यहाँ पर y है, ब्रेड्थ dx है। तो इन सभी को अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं, इनका सम कर लेते हैं, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, यानी x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, और x एक्सिस से जो बाउंड एरिया है वो होगा y इंटू डी एक्स, और इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स a टू b। तो ये एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कर्व के और एक्सिस के बीच का बाउंड एरिया फाइंड कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि हमें किसी कर्व के और y एक्सिस के बीच का एरिया बाउंड करने को बोला जाए। तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व हो और आपको x इक्वल टू y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना हो, यानी आप ये एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में
जो स्ट्रिप्स हैं आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लें, इनकी विड्थ अगर आप dy रख लें और हाइट x रख लें तो आप एरिया इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि x इंटू dy और जो y की लिमिट्स हैं वो a से c से और d के बीच में है। तो इस तरीके से आप किसी भी कर्व y एक्सिस और दो y की वैल्यूज y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी के बीच में जो एरिया बाउंड है वो फाइंड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि जहां पर जो कर्व है पार्शियली x एक्सिस से ऊपर हो सकता है, कुछ हिस्सा उसका x एक्सिस से नीचे भी हो सकता है। जैसे हम इसकी बात करें, एक कर्व इस तरह से बनाया हुआ है और हम चाहते हैं कि हम x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू डी के बीच का एरिया फाइंड करें, और ये हम ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है x इक्वल टू बी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a और b के बीच का जो एरिया है वहाँ पर कर्व x एक्सिस से ऊपर है और x इक्वल टू बी से और x इक्वल टू डी के बीच में जो कर्व है वो x एक्सिस के नीचे आ जाता है। तो उस समय अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तो हम उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसे हम कह देते हैं एरिया A1 जो x एक्सिस से ऊपर है, और जो एरिया x एक्सिस से नीचे है उसे हम कह देते हैं A2। तो आप A1 को और A2 को अलग अलग फाइंड करें। A1 को तो आप फाइंड कर ही सकते हैं y इंटू डी एक्स, और लिमिट होगी a से b। अब क्योंकि ये A2 जो एरिया है x एक्सिस से नीचे चला गया है तो आप A2 एरिया बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करें जैसे A1 फाइंड करते हैं, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपको मिले वो A1 में जोड़ दें। तो यानी कि आप y dx ही फाइंड कर लें c से d, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी आए वो आप इस एरिया A1 में ऐड करें, और इस तरह से जो इन दोनों का टोटल होगा वही रिक्वायर्ड एरिया होगा जो इस कर्व से बाउंड होगा, x एक्सिस से बाउंड होगा, और जो x इक्वल टू a और x इक्वल टू d के बीच में। तो ये तो हमने बात करी है किसी भी कर्व के और एक्सिस के बीच के एरियाज की। अब कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाएंगी जहां पर हमें दो कर्व्स के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना होगा। जैसे हमें इस तरह के दो कर्व दिए जाएं, ये ऊपर जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स हो और जो नीचे कर्व है वो इक्वल टू जी एक्स हो, और हमें इन दोनों से जो एरिया बाउंड है यानी जो हमने एरिया शेड करा है ये एरिया अगर फाइंड करना हो, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू अगर a हो और दूसरे पॉइंट पर x इक्वल टू b हो, और ये एरिया अब हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा कर्व ऊपर है कौन सा कर्व नीचे है। आप दोनों का डिफरेंस लें, एफ एक्स माइनस जी एक्स करें और इनको इंटीग्रेट कर दें जहां पर भी इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट है वो लें। तो इस तरीके से हम, और इस एक्सप्रेशन को आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, वैल्यू निकाल लें, तो ये एरिया हम फाइंड कर लेंगे बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड करने का। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनकी हेल्प से अब हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स फाइंड करना सीखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 8.1 से ये प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो जब भी आपको एरिया फाइंड करना हो बिटवीन अ कर्व एंड एक्सिस, तो पहले आप
उस कर्व को रफली स्केच कर लें और ये मालूम करें कि इसका कितना हिस्सा एक्सिस से ऊपर है, कितना हिस्सा एक्सिस से नीचे है, एक्सिस को किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है। अगर दो कर्व्स के क्वेश्चंस हैं तो इन दोनों कर्व्स एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम पहले कर्व को स्केच करते हैं। कर्व को स्केच करने के बाद ही हम एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन फाइंड करें। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन y square इक्वल टू x, लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। आपको जो कर्व्स दिए जाएंगे वो कर्व स्टैंडर्ड कर्व्स होंगे नॉर्मली, जो आपने 11th क्लास में जिनके बारे में पढ़ लिया है, तो जिन्हें आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो कर्व है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के जो कर्व्स होते हैं वो राइट हैंडेड पैराबोलाज होते हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। तो हम इसको रफली स्केच कर लें। पहले हम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को बनाएंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इस तरीके का एक पैराबोला होगा जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक भी है। अब आपको कैसा पता लगेगा कि कोई कर्व एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है या नहीं है? आप अगर दिए हुए कर्व में y की जगह माइनस y का यूज़ कर लें और इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े तो वो जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से अगर किसी कर्व में आप x की जगह माइनस एक्स रखें और इक्वेशन में कोई चेंज ना हो तो वो कर्व y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। फिलहाल ये x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अब जो एरिया हमें फाइंड करना है वो x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 आप जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, और ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 4 एक और लाइन होगी जो कि x इक्वल टू 1 के राइट साइड में होगी। तो अब जो एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से बाउंड, x इक्वल टू 1 से, x इक्वल टू 4 से और x एक्सिस से, यानी ये जो हमने एरिया शेड करा है ये एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो आप थोड़ा सा बता भी दें, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज ए राइट हैंडेड पैराबोला with vertex 0 0 x equal to 1 and x equal to 4 are lines parallel to y axis शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया, ये भी हमने शेड कर दिया है। अब बारी आती है इसको फाइंड करने की। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो होता है y इंटू डी एक्स। तो जो कर्व हमें दिया हुआ है वहां से अब y की वैल्यू फाइंड करें। y की वैल्यू प्लस माइनस रूट एक्स होगी, लेकिन क्योंकि आप x एक्सिस से ऊपर का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो y की वैल्यू रूट एक्स है, रूट एक्स डी एक्स, और x की जो लिमिट आप यूज करेंगे 1 से 4 तक। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, डिवाइड भी आप करेंगे इसको 3/2 से, लिमिट आप यूज करेंगे 1 से 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, अब अपर लिमिट यूज करें 4 पर पावर 3/2 माइनस 1 पर पावर 3/2,
4 की पावर जो 3/2 है, अब उसको 2 की पावर 2 और उसके ऊपर 3/2 लिख सकते हैं। 1 पर कितनी भी पावर लगाएं, 1 की इसकी वैल्यू 1 ही रहनी है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, जिसे आप लिखेंगे 8 माइनस 1, यानी 2/3 इंटू 7 यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया है दिए हुए कर्व से, एक्स एक्सिस से, और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 से पाऊँ। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 और y स्क्वायर इक्वल टू x से बाउंड एरिया फाइंड करें। ऐसी स्थिति में आपको x एक्सिस से नीचे वाला एरिया भी फाइंड करना चाहिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एरिया सिमेट्रिक है तो आप केवल उसका 2 गुना कर देंगे तो वो पूरा एरिया फाइंड कर पाएंगे। अब जो अगली प्रॉब्लम है, ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो थर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और जो लाइंस दे रखी हैं वो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो एरिया बाउंड है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कभी भी जब आपको एरिया फाइंड करना हो तो आप उस कर्व को ड्रा करें, कर्व को पहचानें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है जो अपवर्ड पैराबोला होता है और जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को रफली ड्रा कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप का पैराबोला y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। y इक्वल टू 2 एक लाइन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y इक्वल टू 2 है। एक लाइन और है जो y इक्वल टू 4 है, तो वो लाइन इससे ऊपर होगी, y इक्वल टू 4। अब जो एरिया हमें फाइंड करना है वो इस कर्व से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और y एक्सिस से बाउंड एरिया फाइंड करना है। लेकिन ये एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसलिए हम ये जो एरिया है जिसे हम शेड कर रहे हैं ये एरिया हम फाइंड करें। तो हम बता भी देंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इज एन अपवर्ड पैराबोला। पहले आप इसके बारे में बता दें कि जो कर्व है वो किस तरह से हमने बनाया है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 दो लाइंस हैं, आर टू लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमने शेड करा है। अब बात आती है जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम कैसे फाइंड करें। तो इस बार जो एरिया है वो y एक्सिस की हेल्प से बाउंड हो रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, हमने शुरू में बताया था कि x इंटू डी वाई जैसी सिचुएशन होगी और लिमिट्स y की यूज करेंगे 2 से 4। जो गिवन कर्व है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कर्व है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट y होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ही फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 2 रूट y
इंटीग्रेट करेंगे इसको 2 से 4 के बीच में, 2 है कांस्टेंट, y की 1/2 पावर का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2 होगा, लिमिट होगी 2 से 4 और डिवाइड करेंगे इसको 3/2 से, यानी 4/3 इंटू, अब आप y के लिए लिखें 4 की पावर 3/2 माइनस करें 2 की पावर 3/2। 4 की जो 3/2 पावर है उसका मीनिंग है 2 स्क्वायर की पावर 3/2 और उसमें से आप 2 की पावर 3/2 जिसे आप 2√2 लिख सकते हैं, माइनस कर दें, ये होगा 4/3, 2 की 2 पावर उस पर 3/2 का मतलब है 2 की पावर 3 माइनस 2√2, यानी 8 माइनस 2√2। और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो 32 माइनस 8√2/3 इतने स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा जो इस कर्व से और y एक्सिस से y = 2 और y = 4 के बीच में बाउंड। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये अभी 2 क्वेश्चंस हमने पैराबोला से रिलेटेड लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं जो कि एक एलिप्स का क्वेश्चन है। हमें एक एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। जो एलिप्स की इक्वेशन हमें दी हुई है वो है x² + y² 9 = 1। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी एलिप्स की इक्वेशन को x² a² + y² b² = 1 की फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उस समय उसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, और अगर a स्क्वायर की वैल्यू b² से ग्रेटर है तो वो एलिप्स ऐसा होगा जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहां पर a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 9 है, इसलिए ये ऐसा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग। तो इट इज एन एलिप्स, सेंटर इसका 0 0 है, विद सेंटर एट ओरिजिन, और इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस। तो अगर आप इसको ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरीके का ये एलिप्स होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 होंगे, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -4 0 होंगे, ये वर्टेक्स 0 3 होगा और ये 0 -3। हम नंबरिंग कर दें, इस पॉइंट का नाम A रख दें, इसका नाम B रख दें। सो O से लेकर A की डिस्टेंस 4 यूनिट्स होगी, O से लेकर B की डिस्टेंस 3 यूनिट्स। हमें इस पूरे एलिप्स का एरिया फाइंड करना। अगर आप इस कर्व में x की जगह -x रखते हैं तो भी इक्वेशन में चेंज नहीं होता, और y के स्थान पर अगर आप -y का प्रयोग करें तो भी इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है x और y एक्सिस दोनों के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस। अबाउट x एंड y एक्सिस बोथ। तो हम इसलिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है
वो फाइंड करेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया OABO होगा। यानी आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स। लिमिट इस समय x की है। आप यहां देख रहे हैं कि x इस क्वाड्रेंट में पूरे में x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो 0 से 4 की आप लिमिट यूज करेंगे। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस गिवन कर्व से। हम रफ में इसको लिख लें, x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, जिसे आप 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 लिख सकते हैं 16। तो y स्क्वायर की वैल्यू जो है 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो जो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस अंडर रूट होगा इस एक्सप्रेशन का, जो कि 3/4 इंटू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हम केवल पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई एक्सप्रेशन बना है। आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो हम इसी रिजल्ट को यहां यूज करेंगे। तो एरिया होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर यहाँ 16 है, 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x और a का मतलब यहाँ 4 है। लिमिट यूज करनी है हमें 0 से 4। तो अब इसको हम करते हैं कैलकुलेट। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 3 इंटू, पहले आप अपर लिमिट यूज करें और x की वैल्यू 4 रखें। जब आप यहां 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो रूट में आएगा 0, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, तो फर्स्ट टर्म 0 प्लस 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 4/4, ये 1 होगा। इसके बाद हम माइनस करते हैं लोअर लिमिट। जब x की जगह आप 0 यूज करेंगे, 0 इंटू एनी नंबर 0 होगा, तो 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, लेकिन साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। तो ये बनेगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और यही इस पूरे एलिप्स का एरिया भी। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का कोई भी एलिप्स दिया हुआ है, तो आप याद रखें इसका एरिया पाई इंटू ए इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स होता है। यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है, बी 3 है, यानी 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कैसे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स फाइंड करना है, इसके हमने 3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं। तरीका क्या होगा ये भी हमने सीखा है। अगले लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स इस एक्सरसाइज से लेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखें, सीखें, और आप 11th क्लास में जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है
उसको भी आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको इन कर्व्स को ड्रा करने में दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।